चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हिंदी साहित्य। फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से जो है हमने टॉपिक लिया है तो हिंदी के वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, मतलब हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण के जो आधार पर जो वर्गीकरण होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है आज के इस क्लास में बताएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस लेकर आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स आज की ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को जो है मिस ना करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, कौन कौन से जो है टॉपिक में जैसे कि उच्चारण की दृष्टि से हम देखते हैं कौन कौन से हमारे वर्ण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इसका क्लास में बताएंगे। तो जैसे हम पहला लेते हैं तो पहला हमारे पास कौन सा है, तो पहला हमारा है कंठव्य वर्ण। कौन सा है? कंठव्य वर्ण। फ्रेंड्स कंठ वर्ण जो है वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उससे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कंठ जो हमारे गले का जो कंठ होता है उसका उच्चारण जो है मतलब गले के कंठ से होता है। तो कंठ से उच्चारित वर्ण जैसे कि हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब कंठ की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, तो जैसे अ आ, ये क्या है, ये हमारे जैसे हम कंठ का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग भी एक बार इस्तेमाल करिएगा, बोल के देखिएगा अ आ, तो ये हमारा जो है तो हम कंठ का जो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो हमारे होते हैं ये स्वर के होते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे व्यंजन के हैं। तो फ्रेंड्स जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा जो है कहाँ से आवाज़ निकलती है, तो कंठ से निकलती है। कहाँ से? कंठ से। ठीक है, आगे देखिएगा तालव्य वर्ण। कौन सा है? तालव्य वर्ण। अब तालव्य वर्ण क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, क्या करता है कि जैसे हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा होती है, जीभ होती है, जीवा का मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग जो होता है वो क्या करता है, स्पर्श करता है। जैसे कि हम बात करते हैं तो तालव्य वर्ण की जैसे हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से, जैसे ई हम ई इसमें जो है तो जीवा का जो है बीच का भाग मतलब मध्य भाग बोले तो बीच के भाग का जो है क्या हो रहा है, हमारा जो है इस्तेमाल हो रहा है। जैसे च, छ, ज, झ, इय, तो जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो है जीवा मतलब जीभ का जो है बीच का भाग जो है क्या होता है, इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं तालव्य वर्ण कहते हैं। अब देखिएगा अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि जैसे च या छ कौन से वर्ण में आते हैं, तो कौन से वर्ण में, जैसे आपको क्वेश्चन जैसे ये पूछ ले कि च, छ, झ ये कौन से वर्ण के मतलब कौन से वर्ण हैं, तो जैसे आपके पास दे देगा कंठ वर्ण, तालव्य, मूर्धन्य वर्ण, तो आपको जो है कौन सा लगाना है, तो तालव्य। अब उसी तरह देखिएगा आगे हमारा होता है मूर्धन्य वर्ण। कौन सा होता है? मूर्धन्य वर्ण। अब जिन जैसे इसका जो क्या दिया हुआ है कि जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है, कहाँ से? मूर्धा से होता है, मूर्धव्य वर्ण कहलाते हैं। क्या होता है? मूर्धा मतलब मुंह से होता है। मूर्धन्य से उच्चारित वर्ण कौन से होते हैं? जैसे ऋषि का क्या होता है? ऋषि, ट, ठ,
ड, ढ, अण, ये इन शब्दों का जो है आप उच्चारण करते हो तो मुख का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दंतव्य वर्ण। अब दंतव्य वर्ण क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दंतव्य वर्ण में वो वर्ण होते हैं और इसमें जो होता है मतलब दांत का जो जीवा का जो होता है वो अग्रभाग इस्तेमाल होता है, मतलब जीभ का जो होता है आगे का भाग हमारा क्या होता है इस्तेमाल होता है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको, किसी भी तरह से आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का कौन सा भाग, अग्रभाग, दंत से स्पर्श होता है, किससे, आगे का भाग जो होता है जो दांत से स्पर्श करता है उसे हम क्या कहते हैं, दंतव्य वर्ण कहते हैं। दंतव्य वर्ण से स्पर्श मतलब जो हमारे उच्चारित वर्ण कौन से हैं, तो जैसे हम बात करते हैं ल, त, थ, मतलब जीभ जो है, हमारी जो जीभ है इसको बोलो, जीभ को अगर हाथ में ले लो फिर इसको बोलने की कोशिश करो, तो जैसे ऐसे हाथ लगा लो फिर उसको बोलो ट, तो नहीं बोल पाओगे, थ नहीं बोल पाओगे, त नहीं बोल पाओगे। तो जैसे मतलब हम जो है इन वर्णों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जीभ का आगे का भाग दांत से टकराता है। कहाँ से टकराता है, दांत से टकराता है, उसे हम क्या कहते हैं, दंतव्य वर्ण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, दंतव्य वर्ण कहते हैं। अब उसी तरह बात करते हैं आगे, हमारा कौन सा है, ओष्ठ वर्ण। अब ओष्ठ का आप समझ गए होंगे, ओष्ठ मतलब होठ की बात कर रहे हैं, किसकी, होठ, लिप्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठ कैसे होते हैं, स्पर्श, कैसे स्पर्श होते हैं। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे जो होठ हैं वो दोनों कैसे हैं, मतलब ये ऐसे जो है ना हिल रहे हैं, ये इस तरह से हिल रहे हैं, ये ऊपर के होठ हो गए, ये नीचे का हो गया, तो ये आपस में क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में दोनों क्या करते रहते हैं, हिलते हैं, जिससे क्या होता है हमारा स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है। तो वैसे हम बात करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब ओष्ठ वर्ण से जो उच्चारित वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे उ, तो देखिएगा उ हम बोल रहे हैं उ, तो उ जो हम बोलते हैं, जिस वर्ण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे होठ जो है, होठ आगे की ओर आते हैं। जैसे देख लीजिएगा उ, अब बिना होठ आगे करे आप पढ़िएगा उ, ये क्या हो रहा है, अरे मतलब सही से उसका जो है स्वर नहीं निकल रहा है ना, तो इसलिए होठ को जो है क्या होते हैं, होठ आगे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नासिक्य वर्ण कौन सा होता है, नासिक्य वर्ण। अब नासिक से आप समझ गए होंगे, नाक की बात कर रहा है। तो नासिक्य वर्ण क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। देखिएगा, जब हम ऐसे वर्णों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नाक और मुंह, तो आप ये सोच रहे होंगे कि नाक बोलेगा, नहीं, नाक नहीं बोलेगा, बट नाक से जो है हवा निकलती है और नाक के साथ साथ जो है मुंह भी जो है क्या होता है, हमारा नाक का साथ देता है, उससे हम क्या कहते हैं, नासिक्य वर्ण। अब जैसे नासिक्य वर्ण से उच्चारित वर्ण होते हैं वो कौन कौन से, तो जैसे अंग, देखिए नाक से हवा आ रही, क्या, अंग, ईय, क्या हम ईय बोलते हैं, तो नाक भी जो है थोड़ी क्या करती है, ऊपर उठती है, क्या, ऊपर उठती है। जैसे मुंह से तो हम बात कर रहे हैं ईय, बट हमारी नाक भी क्या है, वो भी मुंह का साथ दे रही है। ठीक है, जैसे अण, न, म, तो इसमें जो होता है नाक की भी क्या होती है, सहायता मिलती है। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करते हैं आगे, और थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। बट अगर आप जो हैं आगे का जैसे हम बताते हैं उससे पहले अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम जो हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है सबसे पहले वीडियो मिल जाए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं
आगे हम लेते हैं वो कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे नासिक की बात हो गई है तो कंठ तालव्य आगे कौन सा है, तो हमारा है कंठ तालव्य वर्ण। कौन सा है, कंठ तालव्य वर्ण। अब ये क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो कंठ तालव्य वर्ण होता है वो क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग होता है। क्या होता है कि इस वर्ण में जो होता है वो कंठ कंठ और किसका, तो कंठ तथा तालु क्या है, तालु दोनों का क्या होता है, तो दोनों का सहयोग होता है। क्या होता है, सहयोग होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जिससे कंठ तालव्य वर्ण से जो है उच्चारित जो हमारे वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ए क्या हो गया, ए ये हमारे जो वर्ण होते हैं ये किसके बीच में आते हैं, तो कंठ तालव्य वर्ण के बीच में आते हैं। थोड़ा बोल के देखिएगा, आपको जो है किस तरह से जो है आपका जो है कंठ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिएगा ए क्या होता है, ए। अब आगे देखिएगा, आगे हमारा होता है तो कौन सा होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कंठ तालव्य वर्ण हो गया है। अब हम बात करते हैं तो हमारा कंठोष्ठ वर्ण कौन सा होता है, कंठोष्ठ वर्ण होता है। अब कंठोष्ठ वर्ण क्या है, उसको भी जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको जो है दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको एग्जाम में किसी भी तरह से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे हमारा होता है कौन सा होता है, कंठोष्ठ या कंठोष्ठ वर्ण कौन सा होता है, ये हमारा होता है कंठोष्ठ वर्ण। अब इसमें कौन से होते हैं, तो इसमें जो होता है तो कंठ किसका, कंठ तथा ओष्ठ किसका, कंठ तथा ओष्ठ क्या होता है, दोनों का जो है सहयोग होता है। ओष्ठ ये क्या होता है, दोनों का क्या होता है, तो दोनों का सहयोग होता है, सहयोग होता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे देखिएगा कंठ गले का जो कंठ होता है ना उसका भी होता है, और ओष्ठ मतलब होठ का भी इस्तेमाल होता है। इन दोनों का क्या होता है, आपस में मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब जैसे बात करते हैं तो वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो जैसे देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं तो ओ कौन सा हो गया, ओ और ओ। देखिए छोटा ओ और बड़ा ओ ये हमारे किसके में आता है, तो कंठोष्ठ वर्ण के बीच आता है। जब हम ये इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, थोड़ा देखिएगा उच्चारण करके हम आपको बताते हैं। ओ ओ ओ, जब का जो कंठ होता है और मुंह जो होता है, मतलब जो होठ है, इन दोनों का होता है आपस में मेल होता है। अब उसी हम बात करते हैं तो उसी जैसे बात करते हैं क्या हमारे पास है, तो दंतोष्ठ वर्ण कौन सा होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दंतोष कौन सा होता है, दंतोष्ठ वर्ण। अब जो है दांत का भी मतलब जो है इसमें इस्तेमाल होता है, किसका किसका, दांत का और किसका, होठ का। इसमें जो होता है दंत का, दंत तथा ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ दोनों का क्या होता है, सहयोग होता है। दोनों का क्या होता है, सहयोग होता है, उसे हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब जैसे दंतोष्ठ वर्ण से उच्चारित वर्ण कौन से हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे दंतोष्ठ वर्ण से उच्चारित वर्ण हमारा होता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, व क्या होता है, व
मतलब दांत और होठ, इसमें जो दंतोष्ठ वर्ण जो होता है इसमें दांत का और होठ का संबंध होता है। किसका किसका होता है? हमारे जो दांत होते हैं, टीथ होता है, और जो ओष्ठ मतलब लिप्स जो होते हैं, इन दोनों का आपस में क्या होता है? संबंध होता है। जैसे वह का हम पढ़ेंगे तो वह क्या है? वह, जैसा आप वह बोलते हो ना, तो आपके जो दांत है वो होठ से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? होठ से टकराते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तो हम बात करते हैं, आगे हमारा होता है, कौन सा होता है? तो देखिएगा वर्तस्य, कौन सा होता है? वर्तस्य वर्ण। अब जो वर्तस्य वर्ण है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो वर्तस्य मतलब जिन अरबी फारसी वर्णों के उच्चारण ऊपर वाले मसूड़ों के कठोरतम भाग से होता है। देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जिन अरबी, अरबी और कौन सी? तो फ्रेंड्स अरबी और फारसी, कौन सा? अरबी और फारसी वर्णों के उच्चारण, क्या है? उच्चारण ऊपर वाले मसूड़ों से क्या है? तो मसूड़ों से कठोरतम भाग, कौन सा होता है? कठोरतम भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्तस्य वर्ण कहते हैं। जैसे इसके जो हमारे जो उच्चारित होते हैं तो वो कौन कौन से हैं? देखिएगा, तो उच्चारित जैसे हमारे हो गया फ, और कौन सा हो गया हमारा? और ज। देखिए, अब मसूड़ों की जब बात करता है तो जैसे हम फ और ज, तो इसमें जो होता है किसका इस्तेमाल हो रहा है? तो मसूड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखिएगा, आगे और हमारे पास दिया हुआ है वो कौन सा है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट फ्रेंड्स, आगे बताने से पहले अगर आप हमारी एकेडमी में नए हों तो जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे का। तो आगे का जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवा मूलक। कौन सा है? जीवा मूलक वर्ण। कौन सा? जीवा मूलक वर्ण। अब जो जीवा मूलक वर्ण है वो क्या है, इसमें जो है कौन कौन से वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको जो है हिंदी साहित्य से अगर रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो है दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप MP टेट, UP टेट या अदर टेट, जो भी आप ऑल टेट की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो, या MPPSC, UPSC, SSC GD, या आप ऐसे मतलब जो है कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी जो होता है हिंदी साहित्य आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं तो जीवा मूलक वर्ण क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जीवा के पीछे से भाग कौन सा होता है, देखिएगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास दिया हुआ है जीवा मूलक वर्ण। कौन सा? जीवा मूलक वर्ण। अब जीवा मूलक वर्ण क्या है, तो जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जीवा के पीछे के भाग से होता है। कौन से? जीवा का जो पीछे का भाग होता है वो वाले भाग से जो है जीवा मूलक वर्ण का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवा मूलक वर्ण कहते हैं। जैसे जीवा मूलक वर्ण होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, जैसे क, ख, ग। देखिएगा, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, जैसे क, तो जीभ का जो हमारा पीछे का मतलब अंदर का जो भाग होता है उसका इस्तेमाल होता है। ख तो तब भी कौन सा होता है? ग तब भी कौन सा होता है? तो जीभ का जो पीछे मतलब अंदर वाला जो भाग होता है उसका इस्तेमाल होता है। अब उसी तरह हम बात करते हैं काकल्य वर्ण। कौन सा होता है? काकल्य वर्ण। अब काकल्य वर्ण क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण। मतलब ये जो काकल्य वर्णों को जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तब हमारा जो मुंह होता है वो कैसा रहता है? खुला रहता है। और जो हमारे अंदर की जो हवा होती है वो क्या करती है? तो कंठ को खोलकर, मतलब हमारे जो कंठ होता है इसको खोलकर जो होती है झटके से क्या होती है? एकदम से जो है बाहर आती है, उसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा काकल्य वर्ण कौन से होते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं ह, कौन सा? ह। देखिए बोलिएगा, आप लोग भी बोल के एक बार देखिएगा, ह ह ह। तो कंठ के अंदर जो, मतलब अंदर की जो हवा होती है वो कैसे होती है? झटके से बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी, आज की इस क्लास में हमने जो है हिंदी का जो है वर्णों का हमने वर्गीकरण आपको बताया। बट फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो हैं अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स आज आपको जो है एक बात बताना भूल गए, आज 5 तारीख हुई जो कि हमारे देश में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के दिन जो है आप सभी फ्रेंड्स को जो है एक एक पौधा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या हो कि हमारे जो है पर्यावरण कैसा रहे? सुरक्षित रहे और बचा रहे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद एंड गुड नाइट एंड शुभ रात्रि फ्रेंड्स।